आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। काकादेव और कल्याणपुर इलाके में आज एसपी पश्चिम और एसपी साउथ के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी कर विदेशों की शेयर मार्केट में सट्टा लगाने वाले गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरोह का मास्टरमाइंड फरार होने में कामयाब हो गया। वहीं पुलिस का कहना है कि इस गिरोह के शहर में 30 से लेकर 35 तक एजेंट मौजूद हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार काकादेव और कल्याणपुर में एक साथ छापेमारी करके पुलिस ने 7 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 38.70 लाख नकद समेत तमाम पर्चियां, रजिस्टर आदि बरामद किए हैं। यह गिरोह सेंसेक्स के अलावा विदेशी शेयर मार्केट की क्लोजिंग वैल्यू पर सट्टा लगाता था। काकादेव में नीट और जी परीक्षा के ऊपर भी सट्टा लगाया जाता था। सूत्रों की माने तो कानपुर आईजी को काकादेव थाने पर विश्वास नहीं रह गया है, इसीलिए दूसरे थाने की पुलिस की मदद से काकादेव थाना क्षेत्र में छापा मारकर सट्टे का कारोबार बंद कराया गया। बताते चले कि सट्टेबाजों के गिरोह ने नीट के एग्जाम के लिए भी बड़ा सट्टा लगा रखा था। पुलिस ने बताया कि गिरोह का मास्टरमाइंड फरार है। पुलिस उसके लिए कई जगह छापेमारी कर रही है। एसपी पश्चिम डॉक्टर अनिल कुमार और एसपी साउथ दीपक भूकर को शहर में बड़े स्तर पर सट्टेबाजी की सूचना मिली थी। दोनों एसपी ने संयुक्त रूप से टीम बनाकर छापेमारी की और सटोरियों को धर पकड़ा। पकड़े गए 07 सटोरियों के पास से 10 मोबाइल फोन, 26 ताश की गड्डियां और 2 दर्जन से ज्यादा रजिस्टर और पर्चियां मिले हैं। वहीं आईजी रेंज ने टीम को अच्छा काम करने के लिए इनाम देने की घोषणा की है। रिपोर्ट विनीत सिंह। ये एक काइजन है, एक डाउ जोन्स है और एक डेक्स करके जैसे जर्मनी की। तो उनका क्या है कि जैसे सेंसेक्स क्लोज हुआ तो जो नंबर आता है लास्ट में उसके ये 2 डिजिट ले लेते हैं। उन 2 डिजिट पे ही सट्टा लगता है। तो जैसे मान लो इंडिया में सेंसेक्स का 3 बजे के आसपास खुलता है। जब 3 बजे खुलता है तो उससे पहले ये 2-2:30 बजे तक सारी पर्चियाँ क्लोज कर लेते हैं। पर्ची लेके आता है आदमी, नंबर लगाता है। जो भी नंबर लगाएगा उसकी फ़ोटो खींच के ये अपने पास व्हाट्सएप में फ़ोन में रख लेते हैं और उसको व्हाट्सएप कर देते हैं। जैसे ही 3 बजे सेंसेक्स का जैसे मार्केट क्लोज हुई, लास्ट के 2 डिजिट उठा लेते हैं। अगर वो 2 के 2 डिजिट किसी ने लगा दिए और वो सेम आ गए तो इन्हें 10 का 750 होता है। 10 रुपये जिसने लगाए उसको 750 मिलेंगे। अगर सिंगल डिजिट रहा तो 90 रुपये मिलते हैं। और इसमें एक कॉन्सेप्ट और है कि जैसे डबल डिजिट है, 35 है और किसी ने लगा दिया कि 3 पे लगाया सट्टा 3 का, तो एक अंदर का नंबर है ए बोलते हैं ये और बाहर का नंबर है बी बोलते हैं। तो अंदर का नंबर आ गया, उसका भी ये 10 का 90 करते हैं। होती हैं, खुलती हैं, उस टाइम पे बंद होने के टाइम पे जो नंबर आता है उनके सारे नंबर्स लगाते हैं। तो ये मेनली 5 पे कर रहे थे और 5 बार ये पर्चियाँ कलेक्ट करते थे और निकालते थे। रात में 1:30 बजे भी निकलती थी, सुबह 9 बजे भी निकल रही हैं, 12:30 भी है, 3 भी है, ऐसे ऐसे करके एक 6 बजे भी है। तो ये इनका डिफरेंट वो था। अच्छा, अगर पुलिस ने एक सराहनीय काम करते हुए एक सट्टा जुआ पकड़ा है। इसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और काकादेव और कल्याणपुर 2 जगह ये लोग, जैसा कि आपको एक्सप्लेन किया गया है, जुआ खिलवाते थे और दोनों जगहों से मिलाकर कुल 38,25,000 रुपये बरामद किए गए हैं। इसके अलावा ताश की गड्डी, कई मोबाइल फ़ोन बरामद किए और 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। सर, किस तरीके से लोग अपना काम करते हैं? ये वैसे इनके पास से ताश की गड्डी भी बरामद हुई हैं, तो परंपरागत तरीके से भी ये करते हैं, लेकिन मुख्यतः इनका काम रहता था ये ऑनलाइन जो सट्टा होता है वो ये लोग सेंसेक्स के हिसाब से और दिन में 5 बार ये लोग उसको खोलते थे और नंबर के ऊपर लोग सट्टा लगाते थे और उस आधार पे ये लोग खेलते थे। सर, किस प्रकार से नंबर आता था? कोई डिब्बा बनाया हुआ था अपना, किस प्रकार से नंबर आता? ये क्या करते थे, जैसे डिफरेंट जो शेयर मार्केट्स हैं वर्ल्ड ओवर, जर्मनी की हो गई, यूएसए की हो गई, उनकी क्लोजिंग और ओपनिंग टाइम अलग अलग रहती है। तो उनके जो मार्केट्स जब क्लोज होती थी तो लास्ट के 2 डिजिट उठाते थे और जो लोकल लेवल पे अलग अलग इनके जैसे एजेंट्स रहते हैं वैसे ये नंबर उनसे पर्चियाँ कलेक्ट कर लेते थे, फ़ोन में फ़ोटो खींच के रख लेते थे। और जो इनका मेन जो इनका सरगना था, जो अभी भागा हुआ है, अरेस्ट नहीं हुआ, वो भाग गया मौके से, संतोष नाम है उसका, संतोष सोनी। तो उसके पास जैसे ये एक एरिया कानपुर नगर का वो देख रहा है तो उसके पास ये सारी व्हाट्सएप पे पर्चियाँ भेज देते थे। जैसे ही जिसका नंबर निकलता था उस हिसाब से उसको पैसे दिए जाते थे। अगर सिंगल डिजिट उसमें निकल रहा है तो 10 का 90 देते थे और डबल डिजिट अगर किसी का निकल आया तो 10 का 750 देते थे। सर, कितने सालों से काम कर रहे थे? ये अभी जो सट्टा इन्होंने बताया है, प्रिलिमिनरी जो इंक्वायरी की गई उसमें बता रहे हैं कि 3-4 साल से ये काम कर रहे हैं। सर, पैसे के अलावा क्या क्या बरामद है? पैसे के अलावा ताश की गड्डियाँ मिली हैं, मोबाइल मिले हैं, पर्चियाँ मिली हैं, रजिस्टर्स मिले हैं जिस पे ये हिसाब करते थे और मोबाइल फ़ोन हैं जिनमें
इन्होंने जो पर्चियाँ फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप की थी वो मिली। इनका सरगना कौन है? इनका मेन जो हेड है यहाँ का, जो अभी तक जो इंक्वायरी में पता लगा है, वो संतोष है। और एक तो ये सट्टा लगा रहे हैं, बाकी ये भी संज्ञान में आया है कि ये जो नीट का एग्ज़ाम होने वाला है इस पे भी ये सट्टा लगा रहे थे कि ये होगा या नहीं होगा, उस पर भी ये सट्टा लगवा रहे। इसमें कोई सफ़ेद पोश, कोई राजनीतिक दबाव या किस तरह का कोई? नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं हुआ है, ना कोई दबाव है। और बाकी हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मोबाइल भी हमने जब्त किए हैं, जो CDR एनालिसिस, उसके बेसिस पे जो और भी इनसे जुड़े हुए लोग हैं उनका भी आगे हम उनको अरेस्ट करेंगे। क्योंकि ये ऑनलाइन है, मोबाइल के थ्रू होता है, तो ये पॉसिबल है कि और सिटीज़ में भी वो खिलवा रहे होंगे सट्टा। ये मेनली जो नंबर खुलता है वो इनका 6 बार खुलता है दिन में। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो डिफरेंट शेयर मार्केट्स हैं वर्ल्ड ओवर, उनके जो नंबर, क्लोजिंग टाइम के जो नंबर रहते हैं लास्ट के 2 डिजिट, उसके बेसिस पे ये सट्टा लगवाते थे। ये जेई और नीट वाला क्या मामला, किस तरीके का सट्टेबाजी यहाँ पर इस पे कर रहा है? ये जैसे अभी नीट का और जेई का एग्ज़ाम का जो चल रहा है कि कोई कह रहे हैं कि वो होना चाहिए, कई कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, तो उस पर भी ये सट्टा लगा रहे थे कि होगा 1 का 3, इस टाइप में जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी है उसमें पता लगा है कि ये उस पर भी लगा रहे थे। स्पॉट फिक्सिंग टाइप की अगर होगा तो भाव अलग है, और नहीं होगा उसका भाव अलग है, तो उसी पे